हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड? सिंपल, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A से एडेड हुआ था 1976 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, उसके बाद एक और ऐड हुआ 2002 में 86th अमेंडमेंट में। नेक्स्ट, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द चीफ मिनिस्टर प्लेज अ की रोल इन फ्रेमिंग द लॉज एंड policies of the state government, and the president appoints the governor of state. ये सही है। The chief minister plays a key role in framing laws and policies, ये भी सही है। The governor is the real head, नहीं, state का real head है CM, state का real head है CM, चीफ मिनिस्टर। तो ऑप्शन सी होगा 2 and 3. Who is the ex officio chairman of राज्यसभा? That is वाइस प्रेसिडेंट। जिस दिन से वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वो इंसान जो वाइस प्रेसिडेंट जिस दिन से उनको ये पद मिलता है, उस दिन से वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर लागू हो जाते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर provided originally by the Indian Constitution in 1950? That is 7. पहले 7 था। जो प्रॉपर्टी, हाँ सॉरी, ये जो प्रॉपर्टी राइट होते हैं, प्रॉपर्टी राइट भी पहले था इसमें। प्रॉपर्टी राइट तो ये 1976 42nd अमेंडमेंट द्वारा उसमें ऐड हो गया था, मतलब सॉरी, लीगल राइट में चला गया ये। प्रॉपर्टी राइट लीगल राइट में चला गया ये। Who among the following did Congress form the vice president of interim government in 1946? That is जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम गवर्नमेंट हुआ था 2 सितंबर 1946 को, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था उसका पहला सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट का जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और फर्स्ट इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर थे वो है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर देयर एट द टाइम ऑफ द एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन कॉपी हुआ है, मतलब रिपीट हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल लेइंग आउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड दैट द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटी was an essential component of the basic structure? Simple, that is why केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में ये जो केस का सुनवाई हुआ था, उसमें बोला गया था जब बेसिक स्ट्रक्चर को कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, चाहे पार्लियामेंट का पास कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं कर सकता। किसी भी तरह का अमेंडमेंट करते हुए वो बेसिक स्ट्रक्चर को हानि नहीं पहुंचा सकता। 2005
2005 is referred to as the right to work as it guaranteed 100 days of employment in a year by the Indian government to people who need and who can do work. That is simple. By C. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Next. हाँ, इसमें आपको 100 डेज का जो काम 100 डेज का जो काम है उसमें गारंटेड है कि आपको उसका मतलब जो काम करना चाहते उन लोगों के लिए है कि आप अगर काम करते हो तो आपको गारंटेड आपको अपना वेजेस मिलेगा. हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वर इलेक्टेड फ्रॉम पंजाब टू द 17th लोक सभा? दैट इज 13. Which of the following statement is not correct about fundamental duties in the Indian Constitution? Not correct. Not correct about the fundamental duties. They are made to value the preserved rich heritage. Of course, rich heritage, true. They are made to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggles, freedom, true. They are made to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. True. They are made justiciable. False. वो justiciable नहीं है. अगर कोई ये सब फॉलो नहीं करता है तो उनको हम लोग मतलब इस जुर्म में कोर्ट तक नहीं ले जा सकते. ये फॉल्स है. Under which of the following acts was the National Commission for Women established? That is 1990. Option C. Who among the following has given extraordinary powers during an emergency? Of course, the president. President के पास पावर है कि वो कुछ भी कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में. ओके, इमरजेंसी क्या क्या है? 352 है नेशनल इमरजेंसी, 356 है प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी एंड 360 फिनेंशियल इमरजेंसी. Which part of the Indian Constitution deals with the fundamental rights? Simple. Part 3. From which country has the concept of martial law which restricts fundamental rights borrowed? Of course, the UK. Which of the following has been incorrectly listed as the condition for becoming a citizen of India? Becoming a citizen of India, of course. By birth, by naturalization, नहीं. एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से नहीं हो सकता. बाई डिसेंसी. तो एक बाई बर्थ, नेचुरलाइजेशन, डिसेंसी से हो सकता है किसी भी जगह में, किसी भी रेस में, किसी भी कास्ट में, किसी भी सेक्स में. आप अगर जन्म लेते हैं इंडिया में तो आप इंडियन हो, लेकिन आपको आपका सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, ऐसा होने से आप इंडियन नहीं हो सकते. ऐसा नहीं होता है. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. मतलब इनकरेक्ट अबाउट दैट. Which reed is issued when the court finds that there is unlawful arrest of a person? Simple. Option D. Habeas corpus. अगर कोर्ट देखता है कि आप किसी भी इंसान को कोई अनलॉफुल अनरीजनेबल रीज़न से अनरीजनेबल टाइम के लिए इम्प्रिजन किया गया है, ना उसका कोई सुनवाई हो रहा ना कुछ, तो उसको हिबियस कॉर्पस दिया जाता है, रीड किया जाता है, ताकि वो उस मामले को देखे और अगर देखे कि उसका इम्प्रिजनमेंट अनलॉफुल है तो उनको रिलीज़ का ऑर्डर देते हैं. नेक्स्ट. द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार सरन सिंह कमिटी, ऑफ कोर्स. नेक्स्ट. Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the relationship between the Prime Minister and the President? Prime Minister and President से related दो ही है, एक 74 है, एक 75 है. इसमें से 75 is the answer. Governor. A governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold the office. A governor
तब तक ऑफिस हेल्ड कर सकता, जब तक नहीं उसका सक्सेसर उनको आके मतलब उनका ऑफिस आके ज्वाइन करे, तब तक नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रेसिडेंट का कंसेंट से नहीं है। लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी टेक्स चार्ज नहीं, एड एडवाइजर नहीं। हु टेक्स द सैल्यूट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड एट न्यू दिल्ली? ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution mentions that all the authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court? Of course, the Act 144. Which article of the Indian Constitution describes fundamental rights? नहीं, option B. Option B, 12 to 35. Next, which of the following rights forbids the employment of children below the age of 14 age? That is right against exploitation. आर्टिकल 24 में बोला गया है कि अगर कोई भी बच्चा 14 साल से उम्र में छोटा है तो उससे कोई भी डेंजरस काम या फिर कोई भी लेबर नहीं करवाया जाएगा। Which of the following article of the Constitution of India lays down the establishment of Public Service Commission for the Union and the States? Of course, Public Service Commission होना चाहिए। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस है, यूनियन मतलब ऑल इंडिया, वैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है। तो ये आर्टिकल 315 के द्वारा आता है। What is the bicameral legislature of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब जिसका 2 हाउसेस होगा, 2 हाउसेस। जैसे इंडिया का है लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों है ना। वैसे कुछ स्टेट ऐसे भी है जिनके 2 हाउसेस है, 2 हाउसेस है। जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सारे स्टेट्स का है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसका लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है। ये आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जिसके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं। तो इसका आंसर हो गया है लेजिस्लेटिव बॉडी विथ 2 हाउसेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution refers to the rights of ministers concerning the state legislatures? Of course, Article 177. It refers to the right of ministers concerning state legislatures. Article 77. Next, which of the following is responsible for attending to disputes concerning recruitment and conditions of service of public personnel at the center? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का क्लास इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।